अगर 800 साल से लेके आज तक अगर कोई चिन्ह यहाँ पर होता या कुछ होता तो कोई तो सवाल उठाता। आज अचानक ऐसी क्या बात हो गई? ख्वाजा साहब का दरबार है, सबके लिए खुला हुआ है और सब यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर आते हैं और कयामत तक आते रहेंगे। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके चलते देश में बवाल मचना तय है, क्योंकि आए दिन कोई भी सरफिरा आता है और ये कहता है कि साहब ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है वो पहले मंदिर था, इसलिए अब दोबारा से मंदिर जो है वहां बनाया जाना चाहिए। फिर कोई आता है कि कहता है कि कुतुब मीनार के नीचे भी मंदिर था, और फिर कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे भी मंदिर था। अब मंदिर मस्जिद से उठ करके ये बात दरगाहों तक पहुंच गई है, जहां दुनिया भर में अकीदतमंद ख्वाजा गरीब नवाज के मौजूद हैं। अब उस जगह को भी मंदिर घोषित करने की हिंदू सेना ने ठान ली है, जहां हिंदू सेना ने दावा किया कि जो अजमेर शरीफ दरगाह है उसके नीचे एएसआई को सर्वे की मांग करनी चाहिए, उसके नीचे भी मंदिर मिल सकता है। अब जब बात अजमेर शरीफ दरगाह तक पहुंची है तो एक माहौल और लोगों में एक गुस्सा खास तौर पर दिखाई दे रहा है कि आखिरकार ये लोग कौन हैं जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और आखिरकार कब इन नफरतकारों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम किया जाएगा जो किसी की भी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ मुसलमानों की ही आस्था नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज के लिए गैर मुस्लिम लोगों की भी आस्था है। जितने मुस्लिम वहां पहुंचते हैं उतनी ही तादाद में हमारे हिंदू भाई बहन भी अजमेर शरीफ दरगाह जाते हैं। उन तमाम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम हिंदू सेना द्वारा किया गया है। क्या कुछ हिंदू सेना ने एक लेटर के जरिए बवाल मचाने की कोशिश की है, उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। और क्या कुछ अजमेर शरीफ दरगाह के जो इंतजामिया कमेटी के प्रेसिडेंट हैं मोइन सरकार साहब ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान को भी आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले नजर डालते हैं उस रिपोर्ट पर जिसके चलते एक बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह पहले था मंदिर, दीवारों और खिड़कियों पर हिंदू धर्म से जुड़े चिन्ह हैं। दावा कर बोला हिंदू संगठन एएसआई सर्वे के लिए तैयार रहे। आपको बता दें कि एक लेटर लिखा गया जिसमें महाराणा प्रताप सेना के जो अध्यक्ष हैं राजवर्धन सिंह परमार, उन्होंने अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्हें लेटर लिखा और कहा कि अजमेर में स्थित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह हमारा प्राचीन हिंदू मंदिर है। वहां की दीवारों एवं खिड़कियों में स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। एक अन्य हिंदू धर्म से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। अतः महाराणा प्रताप सेना आपसे अनुरोध करती है कि यहाँ एएसआई विभाग द्वारा सर्वे कराया जाए। अब जब ये लेटर सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने आया तो लोगों में एक गुस्सा खास तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको बता दें कि देश में कुतुब मीनार के बाद कई मुगल कालीन मस्जिदों की सर्वे की मांग हिंदू संगठन की ओर से उठाई जा रही है। ताजा मांग अजमेर के सूफी संत हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर है, जहां एक हिंदू संगठन ने दावा किया ये पहले एक मंदिर था जिसे बाद में तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की मांग की है। महाराणा प्रताप सेना के राजवर्धन सिंह परमार ने दावा किया है कि दरगाह की दीवारों व खिड़कियों में हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह हैं। परमार ने कहा कि उनकी मांग है कि एएसआई द्वारा सर्वे कराया जाए।
अब जब जो दावा किया जा रहा था, अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे, इस पर हमने खासतौर पर बात की। जो अजमेर शरीफ दरगाह के इंतजामिया कमेटी के प्रेसिडेंट हैं हजरत मोइन सरकार से, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयानों पर नजर डाल लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा जो देश है ये सूफी संतों का देश है, और जहाँ तक गरीब नवाज के दरबार को लेकर के ये जो कुछ भी बात फैलाई जा रही है, तो ये दरबार है गरीब नवाज का। ख्वाजा साहब के दरबार में करोड़ों लोगों की आस्था है, बगैर किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि सब एक साथ ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी देते हैं। और जहाँ तक गरीब नवाज के दरबार की बात है, तो यहाँ पर मुसलमान तो आते ही हैं, मुस्लिम तो हाजिरी देते ही हैं, लेकिन मुसलमानों से ज़्यादा 60%, 70% जो है हिंदू भाई ख्वाजा साहब के दरबार में आते हैं। और ख्वाजा साहब के दरबार में उनकी मान्यता है कि ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी देने से उनकी तमाम दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ दूर होती हैं। तो ये जो बात उठाई जा रही है, ये ख्वाजा साहब के दरबार पर नहीं उठाई जा रही है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। ये बात सुनने के बाद में जितने भी लोग जो ख्वाजा साहब से श्रद्धा रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, तड़प रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उनकी अक़ीदतें मजरूह होती हैं, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। लिहाजा जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के वातावरण को पैदा करना चाह रहे हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं और इस तरह के मुद्दे उठा करके लोगों को बरगलाना चाहते हैं। क्योंकि ख्वाजा साहब का दरबार है, 850 साल से गरीब नवाज का दरबार यहाँ पर कायम है। तब से लेकर के आज तक न सिर्फ आवाम बल्कि हर मौके के ऊपर जब जितने भी शासक रहे हैं, ख्वाजा साहब की जीवन से लेके आज तक की बात कर रहा हूँ मैं, सब ने अपने अपने वक्त में आकर के ख्वाजा साहब के दरबार में श्रद्धा के, अक़ीदत के फूल, चादर यहाँ पर पेश किए, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। और आज के इस दौर में भी, यानी हमारे आज़ाद भारत के अंदर भी, जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज जनाब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हर दौर में हर प्रधानमंत्री की चादर यहाँ पर आती है, बदस्तूर आती है। जितने मुख्यमंत्री होते हैं उनकी भी चादरें आती हैं यहाँ पर। वो ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी श्रद्धा के, अक़ीदत के फूल और चादर पेश करते हैं और मुल्क में अमन, चैन और शांति की दुआएं करते हैं। सब ने अपने अपने वक्त में आकर के ख्वाजा साहब के दरबार में श्रद्धा के, अक़ीदत के फूल, चादर यहाँ पर पेश किए, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। और आज के इस दौर में भी, यानी हमारे आज़ाद भारत के अंदर भी, जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज जनाब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हर दौर में हर प्रधानमंत्री की चादर यहाँ पर आती है, बदस्तूर आती है। जितने मुख्यमंत्री होते हैं उनकी भी चादरें आती हैं यहाँ पर। वो ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी श्रद्धा के, अक़ीदत के फूल और चादर पेश करते हैं और मुल्क में अमन, चैन और शांति की दुआएं करते हैं। लिहाजा इस बात का कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, लिहाजा इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा साहब के दरबार में जितने भी लोग हैं सब आते हैं। अगर 800 साल से लेके आज तक अगर कोई चिन्ह यहाँ पर होता या कुछ होता तो कोई तो सवाल उठाता। आज अचानक ऐसी क्या बात हो गई? ख्वाजा साहब का दरबार है, सबके लिए खुला हुआ है और सब यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर आते हैं और क़यामत तक आते रहेंगे। लोगों की अक़ीदतें ऐसी ख्वाजा साहब के दरबार से वाबस्ता हैं और जितने भी श्रद्धालु आते हैं, हम जमीय खुद्दाम ख्वाजा जो ख्वाजा साहब के जीवन से लेकर के आज तक ख्वाजा साहब के दरबार की हम खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए दुआ करते हैं हम और हमेशा दुआ करते रहेंगे। इसी तरीके से ये दरबार जिस तरीके से भाईचारा, अमन, चैन का गहवारा है, ये इसी तरीके से रहेगा। और जितनी भी, ना सिर्फ ख्वाजा साहब का दरबार बल्कि जितनी भी दरगाहें हैं, जितने भी सूफियों के मज़ारात हैं हिंदुस्तान भर में, सब जगह पर तमाम लोगों की आस्था है और हर बगैर किसी भेदभाव के हर मजहब और मिल्लत का इंसान वहाँ पर बड़ी ही श्रद्धापूर्वक हाजिरी देते हैं
वो ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होते हैं तो फिर शुक्राने की हाजिरी के लिए आते हैं। लिहाजा इस पर ध्यान नहीं दिया जाए कि कोई क्या कह रहा है, कोई एक आदमी उठा और किसी ने कुछ कह दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बात सही है किसी के लिए भी। तो ये ख्वाजा साहब का दरबार है, लिहाजा इन बातों की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए और इसको सिरे से हम खारिज करते हैं। मोहन साहब, विवाद में साथ में ये जो पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसमें ये कहा कि मुख्यमंत्री से ये डिमांड की है कि आर्कियोलॉजी सर्वे करवाया। हाँ, तो ये तो उनका मैटर है, ये तो सरकार समझे, गौर करे इसके ऊपर। और इसमें क्या सर्वे कराने की बात है, सरकारें भी हमेशा दरबार में आती रही हैं, जाती रही हैं यहाँ पर, लिहाजा उससे कोई बात नहीं है। उन्होंने अगर सरकार से सवाल किया तो ये सरकार का विषय है, वो चाहे जैसे करें। हजरत मोइन सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि ये जो दावा किया जा रहा है स्वास्थ्य को लेकर के, ये दावा दरअसल गलत है और ये बात अजमेर शरीफ दरगाह तक ही सीमित नहीं है, महदूद नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था है अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के, जिसमें हर साल देश के प्रधानमंत्री भी चादर चढ़वाते हैं अजमेर शरीफ दरगाह पर। चाहे देश के कितने भी बड़े दिग्गज क्यों ना हो, वो भी आकर के सर झुकाते हैं अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को भी आहत पहुंचाया गया है और मांग की गई है कि ऐसे नफरतकारों को आखिरकार जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे कब डाला जाएगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।